और अब बात एक बेहद संवेदनशील मुद्दे की। क्या आप जानते हैं व्यूअर्स, भारत के नक्शे के किस हिस्से को चिकन नेक बताया जाता है? आप में से शायद कुछ लोग जानते होंगे, कुछ को इसके बारे में शायद पता नहीं होगा। तो जिन्हें नहीं पता उनकी जानकारी के लिए उनको बता देता हूं कि भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को चिकन नेक कहा जाता है। दिल्ली में सीए के विरोध में जो प्रदर्शन हुए थे, उस दौरान आरोप लगे थे कि कुछ लोगों ने भारत की चिकन नेक को काटने का ऐलान किया था। आज ये बात एक बार फिर इसलिए याद आ रही है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कुछ ऐसा हो रहा है जो बड़ा शक पैदा करता है। आप सभी जानते हैं कि करीब 3 महीने से मणिपुर में दुखद हिंसा हो रही है और मणिपुर आग में झुलस रहा है। इसे लेकर विपक्ष और सरकार के बीच ठनी हुई है। संसद ठप है। विपक्ष संसद में प्रधानमंत्री के संबोधन और मणिपुर पर चर्चा की मांग कर रहा है, तो सरकार भी कह रही है कि मणिपुर की सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए, संसद में चर्चा होनी चाहिए। इसके बावजूद संसद में शोर शराबा, हंगामा, नारेबाजी सब कुछ हो रहा है, बस एक चर्चा ही नहीं हो रही है। ध्यान देने वाली बात तो यह भी है कि मणिपुर के बाद मेघालय में भी हालात चिंताजनक है, क्योंकि तुरा में सोमवार शाम को जब सीएम कोनराड संगमा एक अहम बैठक कर रहे थे, तो ठीक उसी वक्त उनके दफ्तर पर भीड़ ने हमला कर दिया। इस हमले में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए, ये रिपोर्ट्स है। लेकिन इस हमले के बाद जो बात सीएम संगमा ने कही है, वो किसी खतरनाक साजिश की ओर एक बड़ा इशारा कर रही है। कोनराड संगमा ने क्या कहा, पहले ये सुनिए और जरूर सुनिए। I asked some of the people to go and speak to the people. They came back to tell us that they have no idea who these people are. They have never seen them here before. For the last 14 days since they have been here sitting and having this fasting, they didn't see these people. And today, कोनराड संगमा ने कहा कि जिन लोगों के साथ मैं बैठक कर रहा था, हमलावर उनके लोग नहीं थे। इन संगठनों ने प्रतिनिधियों को भी नहीं पता कि हमलावर कौन थे। 2 जून को मणिपुर हिंसा को लेकर कुछ ऐसा ही बयान सीएम बीरेन्द्र सिंह ने भी दिया था। अगर मणिपुर और मेघालय के मुख्यमंत्रियों की आशंकाएं सही है, तो इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि नॉर्थ ईस्ट में मौजूदा अनरेस्ट प्रायोजित भी हो सकता है, और लगता है। हालांकि जांच से पहले यह सिर्फ आशंका है, लेकिन इस आशंका की असलियत पता लगाने के लिए संसद में बहस जरूरी है, इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह ने कल और आज दोनों ही दिन विपक्ष से मणिपुर पर चर्चा की अपील करी और चिट्ठी तक लिखी, ताकि सच देश के सामने आ सके। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चर्चा के लिए हंगामा करा जा रहा है। विपक्ष संसद में डेडलॉक खत्म क्यों नहीं होने दे रहा है? ये कुछ बड़े सवाल हैं।